गर्मियाँ आते ही सफ़ेद दाग के पेशेंट्स में एक चिंता सताने लगती है कि गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे उनके दाग भी बढ़ेंगे और साथ ही उनमें खुजली भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस समय पे ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ 4 ऐसे एस्पेक्ट्स, 4 ऐसे पॉइंटर्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। सबसे पहला है सन एक्सपोजर। हम अपने इलाज में आपको बताते हैं कि आपको दवा लगा के धूप में बैठना है। कुछ लोगों को 10 मिनट, कुछ लोगों को 20 मिनट, कुछ लोगों को 40 मिनट तक भी बताया जाता है कि धूप में बैठना चाहिए। तो गर्मियों में स्पेशली धूप के लिए क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, आपको अपने सन एक्सपोजर का टाइम चेंज कर लेना है। आपको हल्की धूप में जाना है। भले आप अपने डॉक्टर से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको 10 मिनट की धूप लगानी है या अभी भी 20 मिनट की ही लगानी है। वो डिपेंड करेगा आपके पैचेस पे, आपकी लोकेशन पे। बट जनरल एडवाइस में मैं ये बोलूँगी कि आप अपना सन एक्सपोजर का टाइम एक तो अर्ली मॉर्निंग का रखें और उसको टाइम को थोड़ा सा कम भी कर लें। नेक्स्ट है कि अगर आपका कुछ काम ही ऐसा है कि आपको धूप में निकलना ही पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, धूप के डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आना जब वो पीक धूप का टाइम होता है 12 से 3 के बीच में, और कई जगह पे तो 11 से 4 बजे तक के बीच में भी बहुत धूप होती है। और उस समय पे आप अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर सकते हैं, कैप्स पहन सकते हैं। बच्चे जो स्कूल से आ रहे हैं उनको ऐसा बताया जा सकता है कि कैप पहन के वापस आएँ, तेज़ धूप जो है वो उनके पैचेस पे ना पड़े। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन आपकी स्किन की, यानी कि आपकी स्किन में कितनी नमी है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अभ्यंग, ऑयल मसाज। तो आपको नहाने से पहले ऐसा अभ्यंग जो है वो हम सभी को एज अ प्रैक्टिस करना ही चाहिए। सर्दियों और गर्मियों में सिर्फ एक चेंज कर सकते हैं कि ऑयल जो है हमारा, सर्दियों में तिल का तेल था, अभी हम कोकोनट ऑयल पे स्विच कर जाएंगे। उसके बाद अभ्यंग करा, स्नान लिया, और स्नान लेने के बाद अगर बॉडी में आपको लग रहा है कि अभी ड्राइनेस है, रुक्षता बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है तो एक थिक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल बॉडी पे ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ आपको अपनी हाइड्रेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है क्लोथिंग, यानी कि कपड़े। तो सर्दियों और गर्मियों के कपड़े तो हम बदलते ही हैं। सर्दियों के कपड़े अंदर जा रहे हैं, गर्मियों के कपड़े हम निकाल के अपनी अलमारियों में लगा रहे होते हैं। बट इन कपड़ों में भी स्पेशली सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना है कि ये कपड़े जो हैं वो कॉटन बेस्ड हो, प्योर कॉटन के हों, लिनन बेस्ड हो, सिंथेटिक कपड़ा अवॉइड करें। और अक्सर मैं ऐसा देखती हूँ कि पेशेंट्स जो हैं, जैसे कोई लोग जीन्स पहन रहे हैं, ट्राउज़र्स पहन रहे हैं, पैंट्स पहन रहे हैं, वो उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसा सर्दियों में पहन रहे होते हैं गर्मियों में भी वैसे ही पहनते हैं। यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा लूज़ लोअर्स पहने, क्योंकि अक्सर कमर पे दाग जो होते हैं वो टाइट कपड़ों की वजह से हो रहे होते हैं। तो पतले कपड़े पहने, कॉटन बेस्ड पहने और थोड़े लूज़ पहने। साथ ही साथ जितना लूज़ होगा फुल कवर्ड रहेंगे, क्योंकि पतला रहेगा कपड़ा तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, तो आपकी स्किन जो है वो हार्श धूप से बची रहेगी। नेक्स्ट है फूड हैबिट्स, कि हमें अपना खान पान कैसे रखना चाहिए। तो गर्मियों में अक्सर हम सुनते हैं कि थोड़ी भूख लगनी कम हो गई है, ऐसा बिल्कुल होता ही है। सर्दियों में हमारी खाना पचाने की जो शक्ति होती है, जो जठराग्नि होती है, वो बहुत प्रदीप्त रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी खाना भी हम बहुत अच्छे से पचा जाते हैं। गर्मियों में ऐसा नहीं हो पाता है। गर्मियों में हमारी जठराग्नि मंद होती है, थोड़ा स्लो काम कर रही होती है, तो खाना भी हमें थोड़ा लाइटर खाना चाहिए। तो फूड हैबिट्स हमें अपनी स्विच कर लेनी है। हमें खाना जो है थोड़ा क्वांटिटी में भी लिमिटेड खाना चाहिए, जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएंगे। और जो स्पाइसेस हैं उनको गरम स्पाइसेस से हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, थोड़े कूलिंग स्पाइसेस की तरफ चलेंगे, जैसे सौंफ का इस्तेमाल करेंगे, धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, दालचीनी और लाल मिर्ची जैसे गरम जो मसाले रहते हैं जिनकी तासीर गरम रहती है, उनका इस्तेमाल थोड़ा कम से कम करेंगे। ड्राई फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो भी कम करेंगे। हम अपने इलाज में बादाम खाने की लिए सलाह देते हैं, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो भी कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 10 बादाम पहले खाते हैं तो अभी भी 10 बादाम ही खा रहे हैं, कम खाएंगे और भिगो के खाएंगे। तो फूड हैबिट्स में भी आपको अपने चेंजेस सीज़न के हिसाब से करने चाहिए। आज मैंने आपके साथ शेयर किए 4 ऐसे एस्पेक्ट्स जो सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को गर्मियों में ध्यान रखने चाहिए। अगर आप ये चेंजेस करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके दागों में बहुत बेनिफिट होगा।